गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ते हैं एक माँ की बेबसी कविता। इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। उन्होंने इस कविता को लिखा और जब ये बाद में पढ़ते हैं तो उनको बचपन की यादें आती है, जिसमें से उनका एक साथी रतन और उनकी माँ का चित्र। तो इसे हम पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि आप भी इस कविता को पढ़ो और उस चीज़ को महसूस करो। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब होती है ना। हम कभी कोई कहानी पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं और वैसी वैसी कल्पनाएं हम करने लग जाते हैं और हमारे आंखों के सामने वैसे वैसे दृश्य बनने लगते हैं। तो आइए हम कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। कौन आता था? अदृश्य यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, है ना। अदृश्य जो दिखता नहीं है। तो ऐसे किसी जगह से एक एक बच्चा आता था खेलने। किनके साथ? जो कवि है और उनके साथीगण हैं उनके साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। वो बच्चा कौन था? रतन। उस बच्चे का नाम रतन था जो कि बोल नहीं सकता था, मतलब वो गूंगा था, लेकिन वो कवि और उसके साथियों के साथ खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, मतलब वो बच्चा था लेकिन वो बाकी सारे बच्चों से अलग था। जैसे बहुत सारे खिलौने हैं लेकिन अगर कोई खिलौना टूटा हुआ है तो बाकी खिलौने से अलग लगता है ना। तो वैसे ही ये बच्चा भी थोड़ा अलग था बाकी बच्चों से, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा यानी अनोखा, जो थोड़ा अलग हो, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न था यानी हमसे अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। ये इसलिए घबराते थे क्योंकि अगर उसे कोई बात समझ में नहीं आती और वो कोशिश करता बताने या समझाने तो इनको भी नहीं समझ में आता था, है ना। क्योंकि वो बोल नहीं सकता था ना, बोल नहीं सकता था, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता था इनको। तो इनको भी घबराहट होती कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी बातों के लिए। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। इशारों से वो कोई बात कहता था, इनके लिए भी मुश्किल हो जाता था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। और उसकी आंखों में जो भय था, है ना, उसकी भयभीत आंखों में जो हर समय उसके अंदर की छटपटाहटों को, कि वो कुछ समझा नहीं पाता था या किसी बात से उसको कुछ कैसी, मतलब उसे कैसा फील हो रहा है, क्या बताना चाह रहा है, इन सारी बातों को। लेकिन जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जब वो बच्चा वहाँ पर उनके साथ खेलता रहता था तो जस्ट पास में ही उनकी माँ बैठी रहती थी और बस अपने बच्चे को निहारती रहती थी। निहारना यानी देखते रहना, है ना, कि उसका बच्चा किस तरह से खेल रहा है, क्या कर रहा है। वो बैठी हुई अपने बच्चे को निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब धीरे धीरे जैसे वो उसके साथ खेलने लगे कवि, है ना, तो वो धीरे धीरे उनकी हरकतों को, उस बच्चे की हरकतों को, उसकी भावनाओं को, वो क्या कहना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे समझने लगा है। कौन? कवि समझने लगे हैं। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाते लेकिन फिर भी इशारों से जो करते हैं उस चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे थे। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी।
रतन तो बच्चा था, वो खेलता था बच्चों के साथ, तो उसको कोई वो चीज़ ज़्यादा फील नहीं होता होगा। लेकिन उसकी माँ जो बाजू में बैठ के निरंतर देखती रहती थी, अपने बेटे को निहारती रहती थी, उन्हें तो लगता होगा ना कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के जैसे क्यों नहीं कर पाता, क्यों ऐसा है। तो वो एनी टाइम अपनी बच्चों को देखती होगी, और जो है, जो तकलीफ़ है वो शायद उनकी आंखों से, वो बेबसी उनकी आंखों से दिखती होगी। और ये सारी चीज़ों को कौन ऑब्जर्व करता था, कौन ध्यान से देखता था? कुंवर नारायण। कौन है ये कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, और जो खुद उन बच्चों में से एक बच्चे थे जो उस रतन के साथ, जो बोल नहीं सकता था, थे और खेलते थे। आशा है बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ये कविता आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे बैठिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ऐसा कोई भी आपके साथी हैं, आपके आसपास हैं, तो आप उन्हें प्यार कीजिए, ठीक है। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ओके, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।